तो स्वागत है आप सबका फिर से दोस्तों हमारे राजगीर टूर ब्लॉग के पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो हम आपको लेकर चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट साइट जो कि होगा विश्व शांति स्तूप, जो कि हमारे राजगीर में स्थित रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका निर्माण निचिदात्सु फूजी ने सन 1969 में कराया था, जो कि जापान पे होने वाले परमाणु हमले के फलस्वरूप था। तो बात करें यहाँ पे पहुंचने के लिए तो आपके पास है दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रोपवे और दूसरा ऑप्शन है पैदल। रोपवे के लिए आपके जो कॉस्ट पड़ेंगे वो होंगे 250 रुपये आने और जाने के लिए प्रति पर्सन। तो हमने चूज करा है ट्रैकिंग करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं वहां से दिखने वाली खूबसूरत नज़ारे को और साथ ही में दर्शन कराएंगे हमारे विश्व शांति स्तूपा को। तो दोस्तों बता दें आपको कि ये इसी विश्व शांति स्तूपा से 6 से 7 किलोमीटर दूर स्थित है एक और टूरिस्ट साइट जिसका नाम है घोरा कटोरा लेक, जो कि पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा झील है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो गाड़ियां होती है वो यहीं से मिलती है। तो पहले हम आपको लेके चलते हैं विश्व शांति स्तूप और वहां से आने के बाद आपको लेके चलते हैं घोरा कटोरा लेक। तब तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो को। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आप जगह जगह देख सकते हैं ऐसे शॉप्स जहाँ पे आपको मिलेंगे जितने भी यहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध डेकोरेटिंग आइटम्स है वो, और साथ में आपको खाने के मिलेंगे स्नैक्स, फल और बहुत कुछ मिलेंगे आपको। तो एंजॉय करिए हमारे सफर को और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों बता दें कि आप जितने भी टूरिस्ट हैं आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप जब भी कहीं घूमने जाएं तो कृपया उस सुंदर जगह को कचरा ना करें। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आ रखे उन्होंने कितना कचरा फैलाया हुआ है। यार हम अगर किसी जगह को एंजॉय कर रहे हो तो उसे नुकसान नहीं करना चाहिए। ये तो हम सबको पढ़ाया ही जाता है। आपको इन पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस तो पता ही है और आपको ये भी पता है कि कचरा कितना नुकसान करता है इन्हें, तब भी आप लोग कचरा करते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि कृपया कचरा ना फैलाएं। अब जहाँ भी टूर करने जाए उसे नीट और क्लीन रखें। तो दोस्तों हमने लिया है यहाँ से एक शॉर्टकट और देखिए ये शॉर्टकट कितना ही कठिन है। तो आप कभी भी, मैं तो प्रेफर करूँगा कि शॉर्टकट ना ले, और अगर ले तो बिल्कुल ही ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाई होती है वो बहुत खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आप ये भीड़ देख ही सकते हैं, ये है रोपवे का एग्जिट पॉइंट और फाइनली हम पहुंच चुके हैं विश्व शांति स्तूपा के एंट्री गेट के पास। तो चलिए आपको लेके चलते हैं एंट्री गेट के पास और एंट्री गेट से होते हुए आपको दर्शन कराते हैं इस स्तूपा की। तो बात करें स्तूपा की हाइट की तो ये तकरीबन 120 फीट ऊंचा है और साथ में ही चारों तरफ भगवान बुद्ध की आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं करीब से इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट भरे पड़े हैं और यहीं पे आपको कैमरामैन भी मिल जाएंगे जो कि आपका फोटो क्लिक करने के चार्जेस लेंगे और आपका एक बहुत ही सुंदर सा फोटो क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों, पास में ही आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और स्नैक्स खिलाते हैं। तो दोस्तों, शांति स्तूपा के चक्कर लगाने के बाद हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जो कि यहीं पे स्थित है, जहाँ से आप बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और उस पिक्चर में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, तो आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन कितनी ही ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर टूरिस्ट आके बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। तो इस प्लेस को देखने के बाद और थोड़े पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम बगल में स्थित जापानीज टेम्पल में आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के अंदर का सीन। तो दोस्तों, शांति स्तूपा को देखने के बाद हम नीचे उतर गए और फिर अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है घोड़ा कटोरा लेक के लिए वहाँ पहुँचे और वहाँ से हम ई रिक्शे में बैठ गए जिसका कॉस्ट आपको 100 रुपीज़ पर हेड पड़ेगा। तो चलिए आपको हम लेके चलते हुए दिखाते हैं सबसे सुंदर घोड़ा कटोरा लेक। तो दोस्तों, सामने आप ये पहाड़ को देख सकते हैं जो बिल्कुल कछुए के ऊपर के कवच के आकार का है, इसलिए उसका नाम है कछुआ पहाड़। तो ऐसे ही देखते नज़ारे हम लोग आगे बढ़ते गए अपने सफर पे और जल्द ही आपको दिखाते हैं घोड़ा कटोरा जी। तो दोस्तों, तकरीबन 6.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल पे और आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कितना एक प्यारा जिला और इसके बीचों बीच स्थित भगवान बुद्ध की ये सबसे विशाल मूर्ति है, आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए आपको पास से दिखाते हैं इसके नज़ारे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बताते चले दोस्तों कि आपको इस लेक में एडवेंचर के तौर पे बोटिंग एंजॉय करने को मिलता है, जिसका पर हेड आपको 80 to 100 रुपीज़ लगता है। तो ऊपर ही स्थित है इसके लिए टिकट घर और तो आप भी अपने टिकट लेके और अपने फैमिली के साथ बोटिंग को एंजॉय करें और यहाँ की जो सीनरी है उसका वाइब उठाएं। तो दोस्तों, घोड़ा कटोरा को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम आपको लेके चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट साइट जो कि होगा स्वर्णगिरी पहाड़। तो बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो लगभग 561 फीट की है और दोस्तों बात करें यहाँ पर जाने की तो उसके लिए आपको सीढ़ियों का प्रयोग करना होगा और आप सिर्फ यहाँ पे पैदल जा सकते हैं। तो बता दें कि यहाँ पे कुल सीढ़ियाँ 1061 है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे क्या स्थित है। तो दोस्तों, आपके लिए अगर हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार। तो दोस्तों, आप ये खूबसूरत से नज़ारे देख रहे होंगे और साथ में ही आप भी हमारे साथ एंजॉय करते रहिए इस बाइक को और लेके चलते हैं जल्दी ऊपर पहुंचेंगे और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये जगह देख के कैसी फीलिंग आ रही है? यार सच कहूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं चाइना में हूँ और वहाँ की कोई फेमस सी टूरिस्ट है जो कि ऐसा लगता है कि सीढ़ियाँ मानो आसमान में जा रही है वहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हम बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत देर
चढ़ाई करने के बाद पहुंच चुके हैं मंदिर पर। तो दोस्तों बता दें कि जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो मंदिर में ताला लगता है। खैर यहाँ पे चढ़ाई करने वाले सिर्फ हम ही 2 आदमी थे। तो खैर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, मंदिर ना सही, यहाँ की जो सीनरी है और जो वाइब है वही एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ से कुछ नज़ारे। तो दोस्तों ऊपर से दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर रहे हैं और आपको जल्द ही दिखाते हैं यहाँ से कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स। तो दोस्तों हम तो अभी बन चुके हैं सस्ते बियर गिल्स। हम जंगल के बीचों बीच होते हुए जा रहे हैं नीचे और आपको भी लेके चलते हैं अपने आगे सफर पे। तो दोस्तों आप ये नज़ारे देख ही सकते हैं और सामने ठीक नीचे ही वाइल्ड सफारी स्थित है, जो कि वहाँ से उसकी फेंसिंग आपको बिल्कुल नजर आएगी। तो दोस्तों फिर हमने अपनी बाइक निकाली और निकल गए आगे सफर पे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक और टूरिस्ट साइट जो कि होगा स्वर्ण भंडार, जिसे कि हम लोग स्वर्ण भंडार भी कहते हैं वहां पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बिहार के इस फेमस स्वर्ण भंडार को। तो दोस्तों बात करें स्वर्ण भंडार की तो यहाँ पे स्थित है कुल 2 गुफाएं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पहले गुफा के अंदर और दिखाते हैं आपको कुछ रहस्यमयी चीजें और बताते हैं उनके बारे में कुछ रहस्यमयी किस्से। तो दोस्तों यहाँ मौजूद है एक ऐसा दरवाजा जो खुलता ही नहीं है और यहाँ पे कुछ ऐसी लिखावटें हैं जो अभी तक हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं उन्हें कभी समझ में ही नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है। और बाकी की रोचक बातें चलिए सुनते हैं इस गुफा के बारे में हमारे गाइड के मुख से। तो सोन का शुद्ध हिंदी होता है सुरंग टर्नल गुफा। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का जो झरना बह रहा बाबू, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और बिपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तरणी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो इसी दरवाजे के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। तो दोस्तों स्वर्ण भंडार घूमने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्मा कुंड, जहाँ पे आपको गर्म पानी का सोर्स मिलता है। तो दोस्तों ये कोई कुदरत का करिश्मा ही तो है, जहाँ आपको पहाड़ों के बीच में और ठंडी के मौसम में भी गर्म पानी मिलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का कुंड और दिखाते हैं कि यहाँ पे लोगों का कितना भीड़ है स्नान करने के लिए। तो दोस्तों गर्म कुंड घूमने के बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर निकल चुके अपने होटल की ओर। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि रात में राजगीर कैसा दिखता है और फिर मिलेंगे कल सुबह अपने जू सफारी के टूर पे।
तो दोस्तों आज है 2 जनवरी और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे जू सफारी गेट पे और अभी बजे हैं सुबह के 3। तो आप ये भीड़ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट हैं जो कि जू सफारी और नेचर सफारी के लिए आए। तो बात करें जू सफारी की तो वो टिकट आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और बात करें नेचर सफारी की जिसमें इंक्लूडेड होता है ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन मिले और जिप लाइन लाइक एक्टिविटीज़, तो वो आपको बहुत ही कम मिलता है। तो दोस्तों बता दें नंबर्स की, तो आपको जो जू सफारी होगा वो आपको ऑनलाइन भी उसका स्लॉट्स आपको मेनली खाली ही मिलेगा और ऑफलाइन में भी वो आपको तकरीबन 1200 टिकट मिलते हैं। ठीक है, मेनली वो 1000 टिकट होते हैं, आपको 1000 टिकट के बाद बंद हो जाता है टिकट बुकिंग। और जो नेचर सफारी होता है जिसमें ग्लास ब्रिज इंक्लूड होता है वो सिर्फ 300 और ऑनलाइन आपको 200, और वो भी आपको मिलता नहीं है क्योंकि वो 3 दिन पहले प्री बुकिंग होता है। और चूंकि जो जू सफारी होता है उसमें नंबर ज़्यादा होते हैं सीट के, तो वो इजीली बुक हो जाता है। तो सेम हमारे साथ ऐसा हुआ, हम लोगों ने जू सफारी का टिकट तो बुक कर लिया था, पर जो हमारा नेचर सफारी है उसका टिकट बुक नहीं हुआ था। तो बात करें कॉस्टिंग की, तो जो हमारा जू सफारी है उसका टिकट आपको पर हेड 250 पड़ेगा और जो हमारा नेचर सफारी है उसका पर हेड आपको 300 पड़ेगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जू सफारी में और दिखाते हैं आपको और मिलवाते हैं हमारे जितने भी जू सफारी में अंदर जितने भी हमारे जंगली जानवर हैं उनसे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बोर्डिंग पॉइंट पे और यहाँ पे आप हमारे नेशनल बर्ड को देख सकते हैं जो कि कितना ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ के स्टाफ देंगे सीरियल नंबर और सीरियल नंबर के हिसाब से आपको जितने भी गाड़ी है उसमें बैठाया जाएगा। तो हमारी वैन आ चुकी है और हम आपको लेके चलते हैं हमारे वैन के अंदर और मिलवाते हैं अपने आज के गाइड से, फिर लेके चलते हैं आपको अपने सफ़र पे। तो बात करें दोस्तों कि इस जू सफारी का उद्घाटन तकरीबन आज से 2 साल पहले यानी 16 फरवरी 2022 को हुआ था, जिसको बनाने में तकरीबन 177 करोड़ का लागत आया और ये आपको 472 एकड़ में फैला हुआ है और ये तकरीबन 5 जोन्स में बटा हुआ है बेस्ड ऑन एनिमल कैटेगरी, जैसे कि हार्बीवर्स, कार्निवर्स, इस टाइप के। तो हम लोग आ चुके हैं अपने पहले केज यानी पहले पार्ट में जो कि है डियर केज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिरन देखने को मिलेंगे। इनका सिंग परमानेंट नहीं होता, अपना सिंग को तोड़ लेते हैं, प्लस लाइट बोले तो बंद करना जो होता है। इसका दांत क्षमता बहुत कमजोर होता है मैम, यानी कि दौड़ते दौड़ते ही भूल जाते हैं शरीर। ये फीमेल है, मेल होगा, मेल आगे दिख रहा है। वहाँ देखिए ब्लैक बक है, ब्लैक बक देखिए वहाँ बैठे हुए हैं, गोल्डन ब्राउन होगा, व्हाइट है। मेल के पास चेंजिंग होता है, मेल के पास होगा ना ब्लैक होते जाता है, फीमेल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ब्लैक बक वही है सर। और सब हिरन के नाम से जाना जाता है, देखिए जो ब्लैक हिरन मार्किंग डियर के नाम से जाना जाता है। देखिए एक रेड जैसा दिख रहा होगा, ये सर्वाहारी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी। कम का आ जाए तो 755 बीघा इसका बनाएगा। टोटल एरिया 14 किलोमीटर का एरिया है सर। लगभग आपका जो समय लगेगा 1 घंटा का समय लग सकता है इसमें। एक राइट साइड में दिख रहा होगा पाउंड बनाया गया हिरन के लिए, यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं यहाँ पे 2 पहाड़ों। तो दोस्तों बता दें आपको कि इस जू सफारी में जगह जगह पे एनिमल्स के लिए पॉन्ड्स, आर्टिफिशियली पॉन्ड्स और जो आर्टिफिशियली फीडिंग एरिया है वो बनाया गया है ताकि जिन जानवर को भी जब भी प्यास लगे वो यहाँ पे आके पानी पी सके। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे दूसरे केस में। तो दोस्तों बात करें फेंसिंग और केस की, तो वो हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है उनके लिए डिफरेंट टाइप के बनाए जाते हैं। जैसे कि जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते उनके लिए छोटी केज, जो पेड़ पे चढ़ सकते हैं उनके लिए बड़ी केज। तो ये है हमारी काजल जी जो कि एक स्लोथ बियर है और आप इनका डांस तो देख ही सकते हैं जो कि कितना ही आनंदमय था। और अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं नेक्स्ट केज में। साथ में ही बताते चले दोस्तों कि जब भी हमारा व्हीकल एक केज से दूसरे केज में जाता है तो सबसे पहले हमारे जो कार की टायर्स है उन्हें कैमोफ्लेयर के सोल्यूशन से गुजारा जाता है ताकि ये डी इन्फेक्ट हो सके, ताकि कोई भी इन्फेक्शन एक केज से दूसरे केज में ना ट्रांसफर हो। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लियोपार्ड के केज में और आप एक लियोपार्ड को देख सकते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच दूर चला गया। और फिर आपको दिखाते हैं हमारे दूसरे लियोपार्ड को जो कि केज में ऊपर कर चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आप देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लियोपार्ड कितने ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और पेड़ों पे चढ़ने में माहिर होते हैं इसी की वजह से।
एंड दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट केज में, यानी नेक्स्ट एरिया में, जो कि है टाइगर का। तो दोस्तों बात करें टाइगर्स की नंबर्स की, तो संख्या तकरीबन 4 से 5 है। पर एज यू नो कि ये सोलेटरी होते हैं, मतलब अपने इलाका में वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इन सबको बारी बारी से छोड़ा जाता है। और ये अपने हमेशा फीडिंग एरिया में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे टाइमली पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल केज, जो कि लायन केज है वहाँ पर हमें वहाँ लायन देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली। और फाइनली दोस्त हमारे जो वैन थी वो हमें अपने पिकिंग पॉइंट पे वापस से छोड़ आई। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे स्थित कुछ म्यूजियम्स, और वहाँ पे कुछ मौजूद है आपको बटरफ्लाई के 3D एनिमेशन। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ पर, और देखते रहिए हमारे साथ। और हमारे वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक एंजॉय करिए वीडियो पे। तो दोस्तों बता दें आपको कि अगर आप सिर्फ जू सफारी घूमना चाहते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और साथ ही साथ आपको नेचर सफारी घूमना हो तो उसमें से 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ जू सफारी का टिकट था तो हम लोगों ने इसे 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट किया। और सेम डे ही हम लोग अपने घर की तरफ निकल लिया, जो कि हमें तकरीबन 4 से 5 घंटा ड्राइव करके लगा, और हम शाम के 4 से 4:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए। तो दोस्तों ये थी हमारे 3 नाइट्स की आइटिनरी थी। तो अभी ये फॉलो कर